सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। मार्केट की बात करते हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट की स्पेसिफिकली बात करते हैं। मैं मेरे सामने अभी आज का अगर यहाँ खोलूँ तो हम लोग निफ्टी में -2.11% पे आज गए हैं। एंड अगर हम यहाँ पे यूएस की मार्केट्स की बात कर लें एंड क्या चल रहा है वर्ल्ड ओवर, वो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। कल रात को यूएस की मार्केट में 75 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट हाइक जो यहाँ पे उन्होंने अनाउंस किया है, जो कि 24 साल में हाईएस्ट है। ना आप बोलोगे यार ये तो बाकी दो चैनल पे भी आपने बता दिया। अपन इंडियन मार्केट की बात करते हैं एंड आई थिंक यहाँ पे इंडियन मार्केट पे ये अफेक्ट करता है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डॉलर से टाइड है एंड यूएस की मार्केट से टाइड है। बट स्पेसिफिकली अगर हम इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इंडियन इंडिसेस भी जो हैं ये साल में वीक पड़े हैं। तो मेरे पास जो नंबर्स हैं बता दो। निफ्टी बैंक इंडेक्स फ्रॉम ऑल टाइम हाई 22% डाउन है, ईयर टू डेट 8%। निफ्टी मिड कैप 100 इज डाउन -21% फ्रॉम ऑल टाइम हाई, -13% ईयर टू डेट। निफ्टी 500 -12% फ्रॉम ईयर टू डेट। निफ्टी में निफ्टी दैट इज डाउन -17% फ्रॉम ऑल टाइम हाई एंड 11% ईयर टू डेट। एंड आज की डेट में और हम यहाँ पे नीचे खींचे हैं। बड़े बड़े स्टॉक्स चाहे बड़ी बड़ी कंपनीज हों, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ नीचे खींच रही हैं। एंड सब लोग कंफ्यूज हैं कि यार इन्वेस्ट करें तो कैसे करें, स्टॉक्स में करें, क्रिप्टो में करें, क्या करें, और इनमें भी हम कौन सी कंपनी सेलेक्ट करें, कौन सा कॉइन सेलेक्ट करें। अभी कॉइन्स और क्रिप्टो वाली बात अपन क्रिप्टो वाले चैनल पे कर लेंगे। यहाँ बात करते हैं स्पेसिफिकली स्टॉक्स की एंड कैसे आप इंडियन मार्केट को नेविगेट करने का सोच सकते हो। नाउ मैंने इन काफ़ी गलतियां की हैं पर्सनली मार्केट में, मल्टीपल टाइम्स मैंने अप्स एंड डाउन्स भी अभी देख लिए हैं ओवर द लास्ट 6-7 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने DHFL में बहुत पैसा खोया है, येस बैंक में बहुत पैसा खोया है, इनफैक्ट एडलवीस में बहुत पैसा खोया है। दीज थ्री हैव बीन लाइक माई बिगेस्ट ब्लंडर्स अगर वैसे देखो तो। एंड उनके पीछे इनफैक्ट ये तीनों ब्लंडर्स में एक चीज़ कॉमन थी कि मैं खुद का दिमाग थोड़ा सा यहाँ पे कम लगा रहा था एंड पर्सपेक्टिव लेके नहीं सोच रहा था। एंड वो पर्सपेक्टिव कैसे लाया जाए इस मार्केट में, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसमें एक चीज़ है जो ब्लैंकेट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी मेरे हिसाब से सब लोगों के लिए काम करती है, राइट। एंड वो ब्लैंकेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऐसी है कि इंडेक्स निफ्टी 50 एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 आप चूज कर लो, राइट। तो निफ्टी 50 फॉर एग्जांपल, इंडेक्स फंड SIP लगाया मंथली, सो गए 10 साल के लिए, 12 साल के लिए सो गए। क्योंकि अगर हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखें, अगर हम डेकेड्स के हिसाब से देखें, बिकॉज इन्वेस्टिंग हम क्यों कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में आते हैं, बोलते हैं यार मेरे को मार्केट में पैसा लगाना है और एक इनकम कमानी, दे आर ट्रेडर्स। फिर कुछ लोग आते हैं बोलते हैं मुझे शॉर्ट टू मीडियम टर्म पैसा कमाना है, 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स, वो है सूडो इन्वेस्टर्स, सूडो ट्रेडर्स आप बोल सकते हो। बट मेनली वो इन्वेस्टर कैटेगरी में यहाँ पे आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कैटेगरी में आ जाएंगे। देन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, मेरे जैसे लोग जो यहाँ पे वेल्थ बिल्ड करना चाहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ डेकेड्स, राइट। मैं अगर मान लो 50 की एज में रिटायर होना चाहता हूँ, मेरे पास 50 के पास इतना वेल्थ हो कि मैं रिटायर हो सकूँ। मतलब मेरा एम ये है कि 50 की एज में मेरे पास डिविडेंड से इतना इनकम आ जाए कि मुझे मेरे स्टॉक्स बेचने ना पड़े, राइट। वो एक बहुत ही बड़ा गोल है, बहुत ही मुश्किल गोल है, बट दैट इज माई। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, देखना कि आप इस मार्केट में क्यों हो, कितने टाइम के लिए हो, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बेयर मार्केट में क्लैरिटी लाने के लिए, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कि आपको एंटर करना है नहीं करना है, एग्जिट करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ों का। तो यहाँ पे इंडेक्स फंड्स वाले जो लोग हैं, इसमें कैटेगरी आ सकती है, आप लोगों की कैटेगरी आ सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पेरेंट्स की, नाउ मेरे पेरेंट्स में फॉर एग्जांपल मेरे पापा वो थोड़ा जल्दी रिटायर होने वाले हैं, उनके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करेगी जो मैं बोलने वाला हूँ। बट मेरी मम्मी को थोड़ा टाइम है, तो मेरी मम्मी के पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड्स हैं, राइट। इट्स 5-7 ईयर्स टू रिटायर एंड 5-7 ईयर्स एंड ऑलरेडी उनका मैं 5 साल से पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5 साल हो ही गया अभी। नाउ बिकॉज ऑलमोस्ट हम इस टाइम पीरियड के हिसाब से चल रहे हैं, इट मेक्स सेंस कि उनके पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड्स हो एंड उनका SIP कभी ना रुके, मार्केट अप हो या डाउन हो। इनफैक्ट जब मार्केट डाउन हो तो उसी इंडेक्स में थोड़ा सा लंपसम ऐड कर दिया जाए, rather than picking individual stocks। क्यों? क्योंकि उनका रिटायरमेंट एज बहुत ही पास है, उनका एज एक्चुअली देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। टिपिकली लोग बोलेंगे कि इस एज में तो इक्विटी होनी ही नहीं चाहिए, राइट। बट देन अगेन बिकॉज ये उनका एक मेन पोर्टफोलियो नहीं है, ये पोर्टफोलियो है जो मैं मैनेज कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से देर इज फाइन, लाइक देर इज सम रिस्क विच इज फाइन, राइट। तो ये आपको पहले तो गेज करना है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हो। एंड अगर आप इंडेक्स फंड वाले इन्वेस्टर हो, देन आपको ये सारे चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहिए, मार्केट का क्या प्राइस चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। द ओनली थिंग यू शुड बी कंसर्न अबाउट इज क्रैश आया
थोड़ा सा लमसम ऐड कर दो उसी चीज़ में जो इंडेक्स में मैं पैसा डाल रहा था SIP करके, उसी में ऐड कर दिया एंड आपको चिल, देखो इंडेक्स की बात करें तो 10-12% इंडेक्स आपको कैगर दे देगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उसमें कुछ साल होंगे जिसमें नेगेटिव होगा, कुछ साल होंगे जिसमें ज़्यादा होगा, बट ऑन एन एवरेज वो आपको 10-12% इंडियन इंडेक्सेस जो हैं वो आपको यहाँ पे दे सकते हैं, विच इज़ ग्रेट। इट इज़ नॉट अ बैड रिटर्न एक्चुअली एट ऑल, राइट। US में लोग 5-6% लेके पार्टी मनाते हैं, राइट, और हम इंडियन मार्केट बहुत ही अच्छा रिटर्न देती है बाय द वे। एंड इंडियन मार्केट US के, अगर हम US के क्रैशेस से कंपेयर करें तो US में जब भी इकोनॉमिक रिसेशन आया है इंडिया पे उतना बुरा असर नहीं पड़ा है। पास्ट में ऑफ कोर्स ग्लोबलाइजेशन कम थी, सोशल मीडिया कम था, पैनिक कम था बिकॉज सोशल मीडिया कम था। आज मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बट स्टिल गिवन इंडिया जिस तरह से काम करता है, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम या हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है वो थोड़ा ज़्यादा साउंड होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, प्लस ऑडियंस का साइज इतना बड़ा है, राइट, तो उससे इंडिया पे अफेक्ट आने का चांस रिलेटिवली कम है। इसका ये मतलब नहीं है चांस या अफेक्ट नहीं आएगा, इसका ये मतलब है कि रिलेटिवली इंडियन मार्केट शायद कम अफेक्ट हो, राइट। बोथ आर वेरी डिफरेंट थिंग्स। नाउ दैट्स वन। सेकेंड, अगर हम बात करें इंडिविजुअल स्टॉक्स की, राइट, या इवन इंडिविजुअल सेक्टर्स की, राइट, उसमें अब इन्वेस्टिंग में मल्टीपल चीज़ें हैं। आप क्या टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं हूँ कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो, मैंने आपके साथ बहुत बार डिस्कस किया, राइट। मैं हूँ थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाला बंदा। फॉर मी इट मेक सेंस कि मैं मोनोपलीज ढूंढ लूँ, और इस तरह की मार्केट में वो थोड़ी अंडर वैल्यू होनी स्टार्ट होती हैं। हालांकि अगर मैं उनका आज भी डिस्काउंटेड कैश फ्लोज देखूं या उनका इनफैक्ट पी देखूं, पी यूजुअली मैं नहीं देखता हूं बिकॉज जो अच्छी कंपनीज हैं, जो मोनोपलीज हैं, वो किसी भी तरह की मार्केट में ओवर प्राइस्ड ही होती हैं। बट लेट्स से मैं पी भी देखता हूं तो उनका पी जो कुछ महीने पहले था उससे तो काफ़ी ज़्यादा ड्रैग डाउन हुआ है, राइट। तो आई कुड वेरी वेल बी लुकिंग इनटू मोनोपलीज। प्लस मेरा पॉइंट क्या है, मैं उन मोनोपलीज में इंडिविजुअली भी SIP करता हूँ, चाहे मैं स्मॉल केस के थ्रू करूँ, चाहे मैं HDFC के ऐप के थ्रू करूँ, राइट। बहुत सारे ऐप्स हैं वो अभी SIP आपको देते हैं। फॉर्चुनेटली बैंक के जो ऐप्स हैं, जैसे HDFC का ऐप है, तो अगर आपके पास HDFC में अकाउंट है तो आपको पैसा भी डालने की जरूरत नहीं है। जैसे पेटीएम मनी में कर रहे हो या स्मॉल केस में कर रहे हो तो आपको पैसा लोड करना पड़ता है हर मंथ। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने HDFC का वो अकाउंट खोला, उसमें डाल दिया, मेरा SIP लगा दिया स्टॉक्स में और मैं सो गया, वो अपने आप मेरे अकाउंट में से पैसा लेता रहेगा। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट थिंग बिकॉज मुझे बार बार मेरा पोर्टफोलियो खोल के देखने की जरूरत नहीं पड़ती। मार्केट जब डाउन होगी, लॉस होगा, मेरे को टेंशन होगा, वो सब की मैं चिंता से ही दूर हो गया। तो फॉर मी, अगर मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स, फॉर एग्जाम्पल, नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, आपको प्लीज़ रिसर्च अपना ज़रूर करें, बट ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे मेरी नज़र रहती है, जिन पे मेरा SIP कंटिन्यूड है, राइट। रिलैक्सो चप्पल, I think that's a great stock. HDFC Bank I think is a great stock. हिंदुस्तान यूनिलीवर I think is a great stock. बहुत सारे लोगों को यूनिलीवर अभी पसंद नहीं है क्योंकि उनको लगता है उतना अर्निंग्स नहीं है, उतना ग्रोथ पोटेंशियल नहीं बचा है। वो हो जाता है एक टाइम के बाद, जब कंपनी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना तो ग्रोथ पोटेंशियल स्लो हो जाता है, विच इज़ फाइन, आई एम फाइन विद दैट, राइट। क्योंकि मेरे हिसाब से वो ऑलमोस्ट मोनोपलीज है, right? If not monopoly, they are very close to oligopolies. For example, Asian Paints, right? तो I think that these are great stocks. तो इनमें मेरा अगर SIP कंटिन्यूड है, I will make sure कि इस पूरी मार्केट में मेरे वो SIP यहाँ पे चलते रहें। बट ये है लॉन्ग टर्म व्यू। अब इस तरह की मार्केट्स जो वॉलेटाइल मार्केट्स हैं, अगर आप ट्रेडर हो, आई थिंक यू आर डूइंग जस्ट फाइन, यू आर गोइंग टू डू जस्ट फाइन, क्योंकि आपको वो वॉलेटिलिटी मिलेगी जो आपको बहुत पसंद है, राइट। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडर हो तो मे बी आपको स्टॉक्स में उतना मज़ा नहीं आता हो, करेक्ट, बिकॉज क्रिप्टो में हम बात कर रहे हैं -20%, 30%, -10% ऑन एन एवरेज की। जब हम स्टॉक्स में आते हैं हम 2-3-4% की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 2-3-4-5% अगर आप ट्रेड करने की आपको आदत है, अभी की मार्केट में वो थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो आपके लिए तो एक अच्छा प्लेग्राउंड है, डिपेंडिंग ऑन द ट्रेंड, आप कैसे ट्रेड करते हो, आपका क्या ट्रेडिंग स्टाइल है, आपका क्या स्ट्रैटेजी है, दिस इज़ ग्रेट। बट फॉर इन्वेस्टर्स इस तरह की मार्केट्स मेक मोस्ट सेंस बिकॉज आपको अच्छे प्राइसेस पे, यूजुअली अच्छे प्राइसेस पे अच्छे कंपनीज मिल सकते हैं। नाउ व्हाट आई एम नॉट सेइंग इज कि ये जो पूरा का पूरा क्रैश है या रिसेशन है ये नहीं आएगा या कम टाइम रहेगा, आई डोंट नो, नोबडी कैन टाइम द मार्केट। एक बहुत अच्छी बुक अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो उसका नाम है मास्टरिंग द मार्केट साइकिल, हार्वर्ड मार्क्स की ये बुक है। इनफैक्ट हार्वर्ड मार्क के मेमोज हैं जो वॉरेन बफे ने बहुत तारीफ की है उनकी, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट बुक। उनकी 2 बुक्स मैंने पढ़ी हैं, एक तो ये वाली और एक दूसरी है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आई थिंक उसका सब बुक का सब टाइटल एंड ऑल द थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ है वो। बट वो दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं, ऑडियो बुक में सुन सकते हो। आई थिंक वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव देगी, स्पेशली अगर आप ऐसे कोई इंसान हो जो 2021 में मार्केट में आया है या ये जो कोविड वाला पैंडेमिक हुआ उसके बाद आप मार्केट में आए हो, तो आपने सिर्फ
अप जाती देखी है मार्केट, आपने डाउन मार्केट नहीं देखी होगी शायद, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव वहाँ से मिल जाएगा। एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल अगर आप वो वाला एंगल थोड़ा सा पढ़ लो, देख लो हार्वर्ड मार्क्स कौन है, क्या है ये, यूट्यूब पे आपको बुक की समरी मिल जाएगी, बहुत मज़ा आएगा, राइट। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये मार्केट को नेविगेट कैसे करना है, कि ये जो बड़े साइकिल्स होते हैं इनके अंदर छोटे साइकिल्स भी आते हैं, राइट, जिनको हम बोलते हैं अरे यार थोड़ा सा मार्केट का क्लेंजिंग चल रहा है, राइट, या थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन चल रहा है, बुल मार्केट के अंदर करेक्शन चल रहा है बोल देते हैं, तो वो एक बड़े साइकिल के अंदर एक मिनी साइकिल होता है, तो आप वो नेविगेट अच्छे से कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको वो वाला एंगल यहाँ पे देखना पड़ेगा। दूसरा आपको क्या देखना पड़ेगा यहाँ पे, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ज़्यादा है, मल्टीपल कंट्रीज की इंटरकनेक्टिविटी ज़्यादा है। आप नोटिस करोगे यहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोग, पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा है, इंडिया में रह के यूएस की कंपनीज के लिए जॉब कर रहे हैं। पहले क्या होता था, यूएस में जॉब करना है, यूएस में ही जाना पड़ेगा, बट बिकॉज अभी ऐसा हो रहा है वो लोगों की जॉब जाएगी तो इंडियन इकोनॉमी भी हल्का सा ज़्यादा हिट ले सकती है इन माय ओपिनियन। नाउ ये मेरा ओपिनियन ऑफ कोर्स, और मैं कोई बहुत बड़ी तोप नहीं हूँ, तो मैं गलत, बहुत बुरी तरह से गलत हो सकता हूँ, बट आई थिंक इट मेक सेंस टू मी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई थिंक इंडिया पे थोड़ा सा असर ज़्यादा पड़ेगा, एंड अगर ये असर ज़्यादा पड़ता है तो इंडिया में भी जो है अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन आने का चांस है। यहाँ पे इकोनॉमिक स्लोडाउन कहाँ आ सकता है, टेक सेक्टर आई थिंक इज़ अ ग्रेट वन, क्योंकि इंडियन जो टेक कंपनीज हैं जिनके कंसल्टिंग क्लाइंट्स बाहर बेस्ड हैं, स्पेशली यूएस की कंपनीज हैं, या अदर जो इंडियन कंपनीज हैं जिनके मेन कस्टमर्स जो हैं यूएस के बिजनेसेस हैं, दे माइट गेट हिट क्वाइट बैड, राइट, और उससे हमें भी थोड़ा सा स्लो इकोनॉमिक डाउनटर्न देखने को मिल सकता है। नाउ अगर हम स्पेसिफिकली डेट्स की बात करें तो जुलाई एंड में यूएस का सेकेंड क्वार्टर जीडीपी का रिजल्ट आना है, अगर वो नेगेटिव आती है तो फंडामेंटली यूएस गोज इनटू रिसेशन। टेक्निकली यूएस इज ऑलरेडी इन द रिसेशन, क्योंकि उनका S&P 500 इंडेक्स जो है वो -20% पे चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। तो अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया में भी हिट बैठेगा, पूरी दुनिया में हिट बैठेगा, प्लस वॉर के सिचुएशन में ऑलरेडी सप्लाई चेन जो हिट है, राइट। अब सेम चीज़ ही रिपीट होगी, बट पॉइंट इज ये सब में कि हमें रियलाइज करना है कि हमारा अगर होल्डिंग पीरियड इज 3 years, 5 years, 10 years, 3 भी डेंजरस होने का चांस है थोड़ा सा, बट अगर हमारा होल्डिंग पीरियड 5-10 years है then we should be doing just fine अगर हम SIP या DCA काइंड ऑफ अप्रोच लगाते हैं, ईदर इन मोनोपोलीज और ऐसी कंपनीज जो रिसेशंस में कंसोलिडेट कर लेती हैं। तो रिसेशंस में स्पेसिफिकली क्या होता है, जो छोटे प्लेयर्स होते हैं ना, वेंचर कैपिटल बैक्ड कंपनीज बहुत सारी, जिनका बिजनेस मॉडल अभी तक प्रूवन नहीं था, जिनको शायद थोड़ा टाइम था, वो बेचारे पिस जाते हैं। देन कंपनीज जो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही थी वो पक्का पिस जाते हैं, राइट, कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही थी उन कंपनीज में। देन कंपनीज जो रिलेटिवली छोटी थी बट दे वर टेकिंग बिजनेस अवे फ्रॉम बिगर प्लेयर्स। तो फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर के अगेंस्ट कोई रैंडम किसी ने बिस्किट का ब्रांड निकाला होगा, एक बिस्किट का, वो एक थोड़ा बहुत लोकल गुरमे बिस्किट का ब्रांड निकाला होगा, कुछ लोगों से वो बिजनेस लेने की कोशिश कर रही थी, ब्रिटानिया का थोड़ा सा बिजनेस ले लिया उन्होंने, कुछ करोड़ का यहाँ से चुरा लिया बेसिकली, एंड चुरा लिया का मतलब है दे वेंट टू द मार्केट, लोगों को उनका प्रोडक्ट थोड़ा सा बेटर लगा, बट देवर ऑफ कोर्स बिकॉज उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, वो उतना सस्ते में वो प्रोडक्ट अपना नहीं दे सकते जितना इतने बड़ी ब्रिटानिया टाइप की कंपनीज दे सकेंगी। इससे क्या होगा, ऐसे डाउन टर्न में लोगों को 2-2, 5-5, 10-10 रुपए भी मैटर करते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों का रेवेन्यू हिट होता है एंड कंसोलिडेशन होती है। तो ये जो छोटी कंपनीज हैं, जो खराब कंपनीज हैं, वो मार्केट से क्लियर आउट हो जाती हैं। सेम गोज फॉर क्रिप्टो बाय द वे, वो क्लियर आउट हो जाती हैं, पर उनका जो कस्टमर बेस था वो कहाँ आ जाता है, बिजनेस ग्रोथ के हिसाब से वो बड़ी कंपनीज के पास आ जाता है। तो ब्रिटानिया वाले जो लोग थे जो दूसरे बिस्किट पे मूव हो गए थे, वापस ब्रिटानिया पे आ जाएंगे, राइट। एंड उसकी वजह से क्या होता है, इनका बिजनेस जो है डाउन टर्न्स में बूम होने लगता है, बट वो हमें स्टॉक प्राइस में नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि लोग जो है स्टॉक मार्केट में कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बिकॉज उनकी सेविंग्स ड्राई अप हो रही हैं, उनको फियर है मार्केट में, तो उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे शायद, राइट, डिपेंडिंग ऑन कैसे कंसोलिडेशन होता है, कितना लंबा ये साइकिल चलता है, उसके बेस पे हो सकता है उनका हमको क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा देखने को मिले, बट वो स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट ना हो। एंड ये बहुत बार होता है, आप पास्ट अगर पूरा का पूरा पास्ट निकाल लो, आप पिछले 10-20 साल का भी निकाल लो, जब से इकोनॉमी खुली है इंडिया की, बेसिकली आप ऐसा करो वहाँ से निकाल लो, अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसा हर बार होता है, जब भी डाउनटर्न आया पावर या मनी गेट्स कंसोलिडेटेड, एंड जिन बिजनेसेस जो क्वालिटी बिजनेसेस थे, जो नंबर 1 टॉप मोनोपोलाइज्ड काइंड ऑफ बिजनेसेस थे, दे मेक मच मोर मनी, राइट। इसीलिए 2020 के क्रैश में हम लोगों को इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, अपने यहाँ पे अंबानी, अदानी, इन लोगों ने जी तोड़ के पैसा बनाया,
क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन हो गई, राइट? इनकी नेटवर्थ फट के बढ़ी है उस टाइम के बाद, क्योंकि कंसोलिडेशन हो गया था पावर का। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन एंड प्रिंटिंग भी हुई है, बट पावर काफ़ी कंसोलिडेट हो गई थी। तो आप उस एंगल से सोच के लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्ट करें उस तरह की कंपनीज में जो स्ट्रांग है एंड कंसोलिडेट कर जाएंगी ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स, लेट्स अज्यूम कि कम से कम 1.5 साल तो चलेगा ही, ऑन एन एवरेज इतना तो पकड़ के ही चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो पर्सनली रिसेशन 2023 वी शुड बी डेफिनेटली लुकिंग एट, वी आर गोइंग टू गो इनटू 2023 विद अ रिसेशन, राइट? इतना ऑप्टिमिस्टिक होने का अभी फायदा नहीं है। हालांकि या रादर इस मार्केट में जो पेसिमिस्टिक होगा उसको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा है, बिकॉज वो एकदम जल्दी एंटर शायद ना करे मार्केट में, थोड़ा ज़्यादा फायदा हो जाता है। बट एट द सेम टाइम आई डू बिलीव कि इंडियन मार्केट्स बाकी की वर्ल्ड मार्केट से थोड़ा बेटर ही करेंगी। एंड अगर आप अभी भी परफॉर्मेंस देख लो तो इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस बेटर रहा है। तो एक्सप्लोर दीज थिंग्स एंड देन यूल गेट टू नो कि आपको कौन सी कंपनीज वैल्यूएबल है। मोनोपोलीज जिनका कोई फालतू केस नहीं हुए, जिन्होंने अपनी अकाउंटिंग गड़बड़ नहीं की है, ठीक है, ये सारा एंगल एक्सप्लोर करो कौन सी कंपनीज का ROCE बेटर है मेरे हिसाब से। बिकॉज मैं 3-4 मैट्रिक्स लेता आया हूँ, उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक मैंने हमेशा शेयर किया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इस नंबर को थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा लोग कर लेते हैं, बट ऑल इन ऑल अगर कंसिस्टेंटली एक अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल है, दैट मीन्स इस कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं या इस कंपनी के रादर जो मैनेजमेंट है, उनको पैसे को यूज करके बिजनेस को ग्रो करना आता है, राइट? बेसिकली अगर 20% का ROCE है, इसका मतलब 1 लाख पे 20,000 रुपए वो जनरेट कर पा रहे हैं 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। तो वो कैपिटल को कैसे मैनेज कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट, बिकॉज इट ऑल्सो टेल्स अस कि ये जो कंपनी की मैनेजमेंट है उनको पता होगा और अच्छे से दे आर गोइंग टू बी गुड इनफ टू मैनेज मनी वेल इन अ रिसेशन। किसी भी कंपनी, कौन सी कंपनी ज़्यादा सर्वाइव करेगी? जो बिजनेस बढ़ा ले और जो अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर ले। अगर आपकी सेविंग्स नहीं है तो आप रिसेशन में अच्छा नहीं कर पाओगे, राइट? तो ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लो डेट कंपनीज जिनका ROCE हाई रहा है, जिनकी मैनेजमेंट ऑनेस्ट रही है और अच्छे से चीज़ें मैनेज करती आई है, एंड एट द सेम टाइम उनका बिजनेस ऐसा है जो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिसेशन लोगों को जिस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो बिस्किट हो, आटा हो, खाने पीने की चीज़ें हो, कपड़े हो, बेसिक्स हो, चप्पल, रिलैक्स हो, इसलिए मतलब चप्पल, राइट? आप ये नहीं बोलोगे रिसेशन है मैं चप्पल नहीं पहनूंगा 2 महीना, आपकी चप्पल टूट गई है, आप चप्पल लोगे। हो सकता है इनफैक्ट आप बोलो मेरी नौकरी में मेरे को सैलरी में प्रॉब्लम आ रहा है या सेविंग्स कम है, मैं सस्ती चप्पल लेता हूँ। सस्ती चप्पल, बेस्ट चप्पल कौन सी है? रिलैक्सो चप्पल। आप शायद रिलैक्सो पहनते भी नहीं थे, बट रिसेशन में आप पहनने लगोगे, राइट? तो ये एंगल थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा बिजनेस एंगल से, रैदर देन जस्ट मार्केट में प्राइसिंग क्या चल रही है इसकी, वो क्या है, ग्रीन में दिख रहा है या रेड में दिख रहे हैं नंबर, वो नहीं है। मूव फ्रॉम ऑल ऑफ दैट इनटू बिजनेस परफॉर्मेंस एंड यू आर गोइंग टू डू जस्ट फाइन इन माय ओपिनियन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था आज के वीडियो में। एक चीज़ मैं भूल गया आपको बोलना, वो है लाइक बटन। तो ज़रूर मुक्का मारें गाइज। मैं आप लोगों को मिलता हूँ अगले वीडियो में। होप आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ज़रूर लाइक बटन पे मुक्का मारें ही मारें, एंड सब्सक्राइब जो है चैनल पे करना मत भूलें। मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे अच्छे वीडियोज़ लाने की पूरी कोशिश करूँगा आने वाले टाइम में, इस चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे भी, तीसरे चैनल पे भी। यस, वीडियो से ज़्यादा चैनल खुल रहे हैं। मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।